इस एरिया में ना मंकी बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये देख लो, मंकी यहीं से शुरू हो जाते हैं भैया। एक्चुअल में ये रास्ता जो है ना, ये मार्केट की तरफ जाता है, और इस मार्केट में जाते जाते और आते आते ये मंकीज़ जो है यहाँ पे मिलते ही मिलते हैं। तो वैसे तो कुछ करते नहीं है, लेकिन हाँ अगर कुछ छेड़खानी करनी हो तो फिर ये शायद तंग कर भी सकते हैं। तो बच्चों के लिए तो वैसे ख़तरनाक रहता है कि कई बार ना अगर बच्चे अकेले आते हैं तो फिर अगर हाथ में कुछ सामान है आपके, ऊपर वाली साइड आ जा, ऊपर वाली साइड आ जा, इधर ऊपर वाली साइड आ जा, इधर आ ऊपर वाली साइड को। हाँ चल। अरे ये तो इसी साइड को आता है। और ये देखिए मंकी, आज कुछ ज़्यादा ही मंकीज़ हैं यहाँ पे। ये यहाँ पे डस्टबिन है ना, इस वजह से। यहाँ से ये देखो लोकेशन देखो किस तरीके की दिखनी है। और गुन्नू जो है आज पापा को, मम्मा को छोड़ के जा रही है ना, मम्मा को छोड़ के जा रही है यहीं पे कि मैं नहीं जा रही हूँ। और ये है यहाँ का टेंपल, एक छोटा सा टेंपल है यहाँ पे। ये है श्री कृष्ण जन्मोत्सव। ठीक है जी, ये छोटा सा एक एरिया है यहाँ पे, ज़्यादा शॉप्स है नहीं वैसे, बहुत कम शॉप्स हैं यहाँ पे। और ये जी टेंपल। कितने गुन्नू की कितने दिन की छुट्टियाँ ख़त्म हो गई है? कितनी छुट्टियाँ और है अभी आपकी? अभी तो शायद है गुन्नू की हमेशा की है। हैं? जब तक यहाँ पर मसूरत में स्कूल में तब तक भी छुट्टियाँ है। छुट्टियाँ हो जाएगी फरवरी में, फरवरी की 15 तारीख को या 30 तारीख को ख़त्म हो जाएगी ना छुट्टियाँ। फिर उसके बाद कुछ नहीं होगा। मम्मा को बोल देना मार्च में गुन्नू बोल रही कि मेरे कान फट जाएंगे। गुन्नू के कान नहीं फटने देंगे। एक्चुअली मैं आपको बता दूं ना, हमारे पास सामान ज़्यादा मतलब उस तरीके का सामान नहीं है कि बहुत सारी हमने कोई पैकेजिंग करके रखी है। सिर्फ ये वाला बैग है हमारे पास एक, जो बहुत भारी है। भारी मतलब कि फैलावट में भी ज़्यादा है, और दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वेट में भी काफ़ी है, क्योंकि इसमें गुन्नू के कपड़े और मेरे कपड़े दोनों इसी के अंदर है। तो यहाँ से वैसे ये रास्ता पक्का रास्ता है सारा। और ये देख लीजिए आप, रास्ता तो बड़ा मस्त है। यहाँ पे रास्ता है, तो इसलिए हमने इसको ना खींच के कर रहे हैं। तो ये खुद चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ से लेकर हमारी गाड़ी खुद ही चल रही है। ठीक है, गुन्नू चल रही है आगे। गुन्नू को आपको बता दूँ कि हम यहाँ आ गए थे 15 मतलब दिसंबर 15 और 20 के बीच में आ गए थे यहाँ पे। और उसके बाद से लेकर गुन्नू ने यहाँ पे काफ़ी इन्जॉय किया। बहुत सारी चीज़ें नई थी, बहुत सारी चीज़ें जो थी वो डांस सीख रही थी यहाँ पे। और अपना टैब तो उसने बड़ा चलाया, सबसे ज़्यादा अगर गुन्नू ने चलाया ना यहाँ पे तो टैब चलाया है। अब गुन्नू से पूछते हैं कि गुन्नू ने टैब में क्या देखा गुन्नू आपने टैब में यहाँ पे? जोर से बोल। तो इसने कार्टून यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखा है। एक्चुअल में शिमला में तो ऐसा होता था ना कि वहाँ पे टीवी लगता था, तो टीवी में सारी चीज़ें वहीं पे देख लेती थी। यहाँ पे टीवी का ऑप्शन था नहीं, तो इसका टैब लेके आए थे। टैब में इसने इंटरनेट को वाईफाई से कनेक्ट करके वहाँ पे एंजॉय कर लिया। तो आज लेकिन अब दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि शिमला जाएगी तो शिमला में टीवी देखने को मिलेगा नहीं। और टीवी का सिग्नल ही चला गया था पहले। टीवी में सिग्नल भी चला गया था, और शायद रिचार्ज भी ख़त्म हो गया होगा। अब तो 1 महीने के ऊपर हो गया। तो अभी गुन्नू ने अम्मा के घर जाना है इसके बाद, और अम्मा के घर में का थोड़ा सा 5-7 दिन लगाएगी, क्योंकि फिर उतने को छुट्टियाँ भी ख़त्म हो जाएगी ना इसकी। और उसके बाद जाएगी नानी के घर, फिर उसके बाद फिर दोबारा से स्कूल आ जाएगी। अभी स्कूल का इसका फाइनल नहीं हो पा रहा है कि इस गुन्नू आगे स्कूल में कहाँ जाना है इसने, और कौन से स्कूल में जाना है, क्योंकि अब इसकी फ़र्स्ट क्लास से शुरू हो जाएगी। ये देखो भाई, उस एरिया से आए हैं हम बाहर सामने। ये है पूरा गांव, मतलब विलेज एरिया ये नीचे वाला, और बाकी यहाँ से एक्चुअल में यहाँ से लेकर कुम्हारहट्टी तक ना जो रास्ता है, सारा का सारा रास्ता ना पत्थर वाला है, मतलब पत्थर और मेटल्ड है। तो यहाँ पे मतलब नीचे से आते वक्त पूरी चढ़ाई लगती है, लेकिन ऊपर से जाते वक्त इसको उठा के करना पड़ेगा अब, क्योंकि यहाँ पत्थर में थोड़ा सा ना इसको चलाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। तो चलते उठा के अगर करना हो ना, थोड़ा वेट बहुत ज़्यादा है इसका,
इसलिए फिर थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। पर यहाँ नीचे से फिर से टाइल आ जाएगी। ये थोड़ा सा बीच का एरिया ऐसा है जहाँ पे अभी हम कॉन्टीन्यूसली चलते जा रहे हैं ना, और यहाँ से आगे फॉरेस्ट शुरू हो जाता है। ये जो है फॉरेस्ट एरिया है पूरा। और नीचे का व्यू दिखाओ ना आपको, तो ये देखो पूरा वो सामने दिख रहा है जो बड़ोग वैली है उस पॉइंट पे, वो सारी बड़ोग वैली है वहाँ से वहाँ तक, पेड़ों के पीछे भी। और बिल्कुल हमारे लेफ्ट में भी रोड आपको फ्लाईओवर्स और वो सारी चीज़ें दिख जाएगी। तो यहाँ तक जो है आपको मैंने दिखाया रास्ता जो है ना, बिल्कुल रास्ते की कोई दिक्कत नहीं, रास्ता बहुत सुंदर बनाया हुआ। मतलब इसमें पत्थर देख लो कितने अच्छे तरीके से लगाए। और जो ये वाला रास्ता, फिर एक दूसरा रास्ता यहाँ पे कनेक्ट हो जाता है, ये भी वहीं जाके मिलता है आर्मी एरिया में ही। और ये वाला एरिया, ये वाला था लेकिन थोड़ा टाइल्स दूसरी टाइप की लगी है, जैसे पहले थी ना लगी हुई। तो इसमें हमारी फिर से ये बैग चल पड़ेगा यहाँ पे। लेकिन इसकी न्यूट्रल जो है ना, यहाँ पे न्यूट्रल हो जाता है तो ब्रेक लगानी पड़ती है। तो जब तक फ़ोन में ना स्टैंड ना लगाओ तब तक वो थोड़ा सा पकड़ने में दिक्कत होती है, क्योंकि पीठ में बैग है, हाथ में बैग है, और वैसे करके भी तो थोड़ा सा मतलब ऐसा डर लगता है कि कई बार फ़ोन छूट ना जाए। बटन दबाते हुए कई बार ऑन करना पड़ता है तो ऑफ़ करना पड़ता है उस पॉइंट ऑफ व्यू से। ये यहाँ पे पानी का, जब आप नीचे से आते हो ना उस वाले पॉइंट से, नीचे से चढ़ाई चढ़ते हुए, इस पॉइंट पे एक आपको गर्मी के मौसम में पानी दबाओ जोर से, हाँ जोर से दबाओ जितनी ताकत है, दबा के रखो तो इसमें पानी निकल जाता है यहाँ पे, और पानी पी सकते हो आप। इसको पानी पीना आता नहीं है अभी कि नलके से पानी कैसे पीते हैं। पानी हाथ में बिल्कुल भी नहीं जा रहा है इसके। पी ले बेटा पानी, पी ले, कपड़े मत गिले कर, ठीक है। और वो सामने है रेन शटर, और ये है बैक साइड का एरिया। बहुत सुंदर मौसम है आज। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं और गुन्नू जब भी इस रास्ते से होके आते हैं ना, तो हम हमेशा शिमला से भी आएँ तो भी हम यहीं से होके आते हैं। और अगर कभी वैसे जाना हो नीचे तो फिर तो भी हम यहीं से होके आते हैं। तो इससे पता क्या होता है, हमारा टाइम बच जाता है यहाँ से। हाँ थोड़ी फिज़िकल एक्सरसाइज तो हो जाती है आपकी, लेकिन दूसरी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो टाइम आपका सेव हो जाता है। नहीं तो अदरवाइज़ हमें थोड़ा धर्मपुर एरिया में जाना पड़ता है, और धर्मपुर एरिया से फिर वहाँ से थोड़ा सा वो लगता है। अब जैसे ये पौड़ियाँ हैं ना, यहाँ पे स्टेयर्स बनी है, तो यहाँ पे उतारने में थोड़ी दिक्कत होती है इस बैग को, खासकर अगर उस तरीके से चलना हो। लेकिन जितने भी यहाँ पे लोकल जो लोग हैं ना, जो गांव में रहते हैं ऊपर, वो सारे के सारे इसी रास्ते को प्रेफर करते हैं कुमारहट्टी आने के लिए, या फिर धर्मपुर के लिए तो नहीं है ये रास्ता। धर्मपुर के लिए तो आपको दूसरी साइड से जाना पड़ता है, लेकिन कुमारहट्टी आने के लिए यही वाला रास्ता है। और रास्ता अगर ऐसा हो ना, हाँ रात को थोड़ा सा वो रहता है, क्योंकि देखो आप जंगल देखो कितने घने जंगल है ऊपर। तो इन जंगलों से रात को अगर आप अकेले ट्रैवल नहीं कर सकते तो फिर आपको लग सकता है कि यार डर। लेकिन मैं और गुन्नू आपको बताएं कि जब 2 महीने पहले आए थे ना, अक्टूबर के आसपास, तो हम पैदल आए थे इस जंगल से, और वो फर्स्ट टाइम था हमारे को पता भी नहीं था कि रास्ता कौन सा है, कहाँ से है। लेकिन लोगों से पूछते पूछते वैसे ही हम वहाँ मतलब टॉप में पहुँच गए थे। लेकिन उसके बाद हमारे को पता लग गया कि यार ऊपर जाने के लिए ना 3-4 रास्ते हैं अलग अलग, तो वो रास्ते जो है हम यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये वाला सबसे अच्छा रास्ता है, मतलब उन सभी रास्तों में से जहाँ पे किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आती। आप नीचे से अगर चढ़ाई चढ़ते आओ ना, तो ये वाले देखो यहाँ पे बेंचेस बने हैं, आप बेंच भी यूज़ कर सकते हो। ये चाहे आप नीचे से आओ चाहे ऊपर से आओ, क्योंकि नीचे से ना ये वाला पॉइंट थोड़ा सा जो वो सामने कुमारहट्टी नीचे दिख रहा है, वहाँ से लेकर जब आप इस पॉइंट तक आते हो ना, तो ये 100-150 मीटर 200 मीटर का रास्ता ऐसा है जो मतलब चढ़ाई लगेगी थोड़ी। उसके बाद फिर सही रास्ता है, सारा प्लेन एरिया है, ठीक है जी। और बाकी गुन्नू तो हमारे साथ बनी रहेगी ब्लॉग में अब, क्योंकि मम्मा ने इसको बोल दिया है कि कोई भी शरारत नहीं करनी है, चाहे वो अम्मा के घर जाए चाहे नानी के घर जाए। लेकिन ये कि पढ़ाई भी करती रहेगी ना साथ साथ में, तो फिर सही रहेगा। मे बी मेरी वॉइस आप तक क्लियर आ रही होगी, क्योंकि जो ये टायर वाला ये जो बैग है ना मेरे पास, ये वाला बैग कुछ ज़्यादा साउंड कर रहा है इस वाले टाइल्स के ऊपर, बार बार इसको उतारना चढ़ना पड़ रहा है। तो अभी हम बस 5 मिनट में और हार्डली पहुंच जाएंगे अपने नीचे, और वहाँ से हम सीधे बस लेंगे यहाँ से शिमला के लिए, और फिर उसके बाद आपको दिखाएंगे शिमला का वेदर। एक्चुअल में इस बार हमने हमारी एक मतलब अलग तरह की बात ये रही कि शिमला में इस बार बर्फ़ पड़ती रही, लेकिन हम एंजॉय नहीं कर पाए बिल्कुल भी, क्योंकि 2 बार शायद बर्फ़ पड़ी है। एक बार तो
अभी शायद 26 जनवरी के आसपास भी बोल रहे हैं कि दोबारा बर्फ़ पड़ेगी, लेकिन उसके पहले भी 2 बार पड़ चुकी है। हम बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर पाए, सिर्फ लोगों की वीडियोस या रील्स पे ही देख पाए कि यार कभी हम भी इस एरिया में होते हैं तो फिर हम भी इंजॉय करते हैं। तो ये देखो आगे भी लोग जा रहे हैं, तो वो लोग भी इसी रास्ते से होकर जाते हैं। सिर्फ नीचे का जो 30-40 मीटर का एरिया ना वो कच्चा है थोड़ा, अदरवाइज़ सारा का सारा रास्ता पक्का है। गुन्नू भाग रही है और गुन्नू कंटिन्यू चल रही है। यहाँ पे पौड़ियों में थोड़ा सा आराम से चलना पड़ेगा, कहीं अकेले बंदे के लिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है जब आप इतना सामान के साथ और खासकर बच्चों के साथ जब ट्रैवल कर रहे हो ना, तो बैग एक ये पीठ में और अपने गुन्नू को भी जब बस में चढ़ रहे हो। वैसे पैदल चलते तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इशू रहता है। तो मैं कोशिश करता हूँ कि कम से कम हमारे पास लगेज रहे, और अगर रहे भी तो वो एक ही बैग में पैक रहे ताकि इशू ना रहे कोई भी। तो चलिए अभी हम बिल्कुल रोड के नज़दीक पहुंच चुके हैं। यहाँ से बस का इंतजार कर रहे हैं, शायद रोडवेज, हरियाणा रोडवेज या पंजाब रोडवेज की बस मिलेगी हमें, तो उसी को लेके यहाँ से निकलते हैं। मौसम आज अच्छा है, वैसे हमने पिछले कल प्लान किया था कि यहाँ से निकलते हैं, लेकिन पिछले कल इसलिए नहीं जा पाए क्योंकि मौसम और ओले पड़ रहे थे भाई। और शिमला में ऐसा रहता है कि शायद बर्फ़ भी पड़ रही हुई, ज़्यादा पड़ी भी हो टॉप में, लेकिन अभी मौसम शिमला जाके पता लगेगा। वैसे पूरा मौसम खिला हुआ है, तो कहीं से भी ऐसा लग नहीं रहा कि आज बारिश के कोई चांसेस है, लेकिन आगे जनवरी के महीने में ये शायद बारिश या फिर बर्फ़बारी फिर से हो। तो चलिए आपको थोड़ी देर में मिलते हैं।